ये जो स्क्रीन है ना, जिसको आप बड़ा टकटकी लगा कर देखते हैं, आपके मोबाइल का स्क्रीन है, टीवी का स्क्रीन है, ये सिनेमा का स्क्रीन है, इसे यूं ही नहीं इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है। इस स्क्रीन पर जो दिखाया जाता है वो आपके मन में एक बहुत गहरा असर डालता है। इससे जुड़ा एक उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूं। हाल ही में अरुण गोविल, जिन्होंने रामानंद सागर की रामायण में राम का रोल प्ले किया था, श्री राम का रोल प्ले किया था, उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है। आप जानते हैं कि जब रामानंद सागर का रामायण शो शुरू हुआ और अरुण गोविल को घर घर पूजा जाने लगा, लोग मानने लगे कि वही भगवान श्री राम हैं और उन्हें भी नई नई सक्सेस मिली थी। उन्हीं दौरान का एक किस्सा है, उसी दौरान का, वो साउथ में थे और वहाँ एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। तमिल फिल्म थी जिसमें उन्हें लॉर्ड बालाजी का रोल मिला था और उन्होंने उन्हीं दिनों नया नया सिगरेट पीना शुरू किया था। शूटिंग चल रही थी, बीच में ब्रेक हुआ, उनको थोड़ी फुर्सत मिली, वो बाहर निकले, कोने में गए और सिगरेट पीना शुरू कर दिया। अचानक उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति वहां से जा रहा है और वो तमिल भाषा में कुछ बड़बड़ाता हुआ जा रहा है। अब क्योंकि तमिल नहीं जानते थे अरुण गोविल, तो उन्हें समझ में तो नहीं आया, लेकिन उनको उसकी एक्सप्रेशन से ये लगा कि ये शख्स मुझसे नाराज है या मुझे कुछ सुना रहा है। तो उन्होंने पास खड़े एक दूसरे व्यक्ति से पूछा कि भाई आप तमिल जानते हैं, क्या कह कर गया शख्स? तो उन्होंने कहा कि साहब जो ये कह कर गया है उसे आपको सुनना अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने कहा नहीं, आप बताइए तो। उन्होंने कहा ये कह कर गया है कि हम तो इसे भगवान समझते थे और ये यहाँ खड़ा सिगरेट पी रहा है। दोस्तों, ये छोटा सा इंसिडेंट है। अरुण गोविल कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि वो सिगरेट ना पिए, छोड़ दें या कम से कम पब्लिक प्लेस पर ना पिए, लेकिन ये घटना बहुत कुछ बताती है। ये बात सिर्फ अरुण गोविल के संदर्भ में नहीं है, ये बात हर उस शख्स के संदर्भ में है जिसे आप स्क्रीन पर देखते हैं। स्क्रीन पर जैसे ही कोई व्यक्ति आता है तो आपके मन में उसके प्रति कुछ धारणाएं बनने लगती हैं, खासकर वैसी धारणाएं जिस रूप में आप उसे देख रहे हैं। जैसे अगर कोई खलनायक होगा, प्रेम चोपड़ा के बारे में कहा जाता है कि लोग अपने घर की बहू बेटियों को छुपा लेते थे अगर प्रेम चोपड़ा किसी शहर में पहुंच जाए उस जमाने में, क्योंकि वो फिल्मों में ऐसे ही काम करते थे। शक्ति कपूर के साथ भी यही हाल था। जितने भी खलनायक रहे हैं, उसी तरह जितने नायक रहे हैं, उनको लगता है कि ये उतना ही बड़ा हीरो है। और यही वो बात है जो इस पूरी इंडस्ट्री को चला रही है। इस पूरी इंडस्ट्री को जो चीज़ चला रही है वो एक चीज़ है और वो है आपकी इमेज। आप जैसी इमेज बना देते हैं, लोग वैसा ही आपको मानने लगते हैं। तो ये जो पूरा मामला है मेक बिलीव का, ये फिल्म इंडस्ट्री, ये टीवी की दुनिया, ये स्क्रीन की दुनिया मैं कहूँगा, क्योंकि स्क्रीन में सब आ जाते हैं, ओटीटी भी, टीवी भी, बॉलीवुड भी, ये इस तरह से बनाया गया है कि यह आपके सामने एक तस्वीर रखता है और आपको इस पर यकीन करने के लिए बाध्य कर देता है और फिर ये आपके दिमाग के साथ खेलना शुरू करता है। और उसी पे पूरी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री चल रही है कि एक व्यक्ति को आपके सामने हीरो बनाया और फिर उससे कहा कि अब आप ये सामान ले जाके बेचिए, क्योंकि आप की इमेज लोगों के दिमाग में एक हीरो की बन चुकी है। अब आप जो कहेंगे उस पर यकीन करेगी दुनिया। अभी एक वीडियो भी वायरल हो रहा है शाहरुख खान का, जिसमें वो पॉलिटिशियंस को नसीहत दे रहे हैं। पुराना वीडियो है 2008 का, कि जितने भी अंडर द टेबल आप लोग लेते हैं ना लें। उनसे पूछा गया, कहीं शायद राहुल गांधी भी वहाँ मौजूद थे। पुराना वीडियो है। तो ये सारी बातें जो होती हैं, ये आपके दिमाग के साथ एक खेल होता है। इसको आपको समझने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि स्क्रीन पर जो जैसा दिख रहा है वो वैसा नहीं है। वो व्यक्ति का एक एस्पेक्ट हो सकता है। एक व्यक्ति अच्छा और बुरा हो सकता है। कोई भी व्यक्ति ग्रे हो सकता है, ना काला ना सफ़ेद। लेकिन हमें जो दिखाया और बताया जा रहा है उससे अलग और उलट भी एक दुनिया है। क्योंकि आप बताइए ना, आप खुद ऐसे व्यक्ति होंगे, डेफिनेटली मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कुछ लोग आपको पसंद करते होंगे, कुछ आपको पसंद नहीं करते होंगे, कुछ को आप पसंद करते होंगे, कुछ को आप नापसंद करते होंगे। लेकिन जिन्हें आप नापसंद करते हैं, जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं, उनके भी तो चाहने वाले हैं। तो हर शख्स की एक अलग अलग एस्पेक्ट होती है, एक अलग अलग आयाम होते हैं जो सबके सामने आते हैं। कोशिश करेंगे कि हमारे आसपास जो कुछ भी घट रहा है उससे जुड़ी बातों को आपको इसी तरह समझाते रहें। आप लोग इस पर अपनी जो भी राय रखते हैं, राय देते रहिए। जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगा कि स्क्रीन पर जो भी दिखाया जा रहा है वो पूरी तरह सच नहीं होता, वो पूरी तरह झूठ भी नहीं होता। आपको अपना दिमाग लगाना है, तोलना है तराजू में और फिर उस पर यकीन करना है, फिर उस पर विश्वास करना है।